नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक कविता संग्रह जिसका नाम है संसार तुम्हारी परछाई, इसके साथ उपस्थित हूं। विपिन चौधरी इसकी रचनाकार हैं। विपिन के अंधेरे के मध्य से, एक बार फिर, नीली आंखों में नक्षत्र, ये 3 कविता संग्रह इससे पहले प्रकाशित हो चुके हैं। कहानी संग्रह बटौड़ा के नाम से प्रकाशित हो चुका है। रोज उदित होती हूँ अश्वेत लेखिका माया एंजेलो की जीवनी जो है इसका अनुवाद कर चुकी हैं। लेखों का संग्रह जो है म्हारी बात नाम से आ चुका है। और रस्किन बॉन्ड, सरदार अजीत सिंह की जीवनी, इन सब का अनुवाद कर चुकी हैं और बहुत कुछ सृजित कर रही हैं, लिख रही हैं। संसार तुम्हारी परछाई जो उनका कविता संग्रह है, इसको उन्होंने कई उपशीर्षकों से बांट रखा है, जिसमें प्रतीक्षाया, प्रविष्टि, संसार तुम्हारी परछाई, सवाल मेरी उदासी का, मौनावलंबी, नारा महज नारा है, इयत्ता, इसमें उन्होंने बांट रखा है। लेकिन मैं, आप जानते हैं, कविता संग्रहों की कविताओं पर अपनी राय रखने की बजाय मैं सीधे कविताएं पढ़ता हूँ और अपने श्रोताओं और दर्शकों पर छोड़ देता हूं कि वे उसे सुनकर यह समझ सकें कि कौन सा कवि विशेष अपने किस संग्रह में किस प्रकार की कविताएं सर्ज रहा है। तो मैं इस संग्रह से भी कुछ कविताएं आपके लिए पढ़ता हूं। पहली कविता जो मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ उसका शीर्षक है बारिश के पाँव। ये इस श्रृंखला की तीसरी कविता है, बारिश से जुड़ी हुई। क्या आपने देखा है बारिश में वस्तुओं के आकार का बदलना, या बारिश के खूब दूर तक जाते पांव देखे हैं? मैंने देखा है इस मौसम में अपने मन के क्षेत्रफल को दूर तक फैलते हुए। आत्मा की सतह पर हर संभव फैलती याद की एक नीली नस भी इसी मौसम में उभरती देखी है मैंने। बाज आई मैं बारिश के इस मौसमी फैलाव से, इस नीली नस की पीड़ा से। इसके लिए तो नहीं करती थी मैं हर बार बारिश का इंतजार। एक दूसरी कविता में पढ़ रहा हूं, उसके दुख। हालांकि ये भी इस श्रृंखला की तीसरी कविता है। वह मेरे करीब अकेला नहीं आया था, उसके साथ उसके दुख भी आए थे। वह मेरे करीब अकेला नहीं आया था, उसके साथ उसके दुख भी चले आए थे। इस तरह उस पर अपनत्व से लदे से कि उनसे परिचय करवाना भी तब उसने जरूरी नहीं समझा था। शुरू में उन अजनबी दुखों से निबाह थोड़ा मुश्किल लगा, अब नहीं। अब तो उसके सभी दुख मेरे साथ कुछ ऐसे घुल मिल गए हैं जैसे अपनी आज तक की उम्र में उसके दुख ही मेरी गाढ़ी कमाई का हिस्सा हो। सच, प्रेम कई नए अनुभव से परिचय करवाता है और नई प्रजाति के दुखों से भी। क्या ही उम्दा कविताएं हैं। एक और कविता मैं पढ़ता हूं जिसका शीर्षक है आदत से मजबूर। स्मृतियों ने अपने मन बहलाव के लिए कुछ दृश्य चुन लिए हैं, यह जानते हुए भी कि किसी दिन ये दृश्य भी धुंधले हो जाएंगे, उसके जहन से हट जाएंगे। मेरे करीब स्मृतियां जैसी लचीली सुविधा नहीं है। मुझे अपनी सबसे हसीन स्मृतियों को बहा देना पड़ा है। बार बार मन के सतह पर उभर आने वाली स्मृतियों को चुपके से इकट्ठा कर एक दिन उनकी समाधि बनाई मैंने। अपनी स्मृतियों को नजर लगने का खतरा मुझे परेशान करता है। स्मृतियों पर किसी तिलस्म से असर होने की बात भी मुझे व्याकुल करती है। इसी बीच मैंने अपनी एक पुरानी मगर प्रिय स्मृति को अलविदा कह दिया है। मगर यह तय है, मैं समेटती रहूंगी स्मृतियां, जल में बहा देने के लिए, उनकी समाधि बना देने के लिए। अब यह मेरी दिनचर्या का एक सहज काम बन गया है। और चौथी कविता, हर संग्रह से मैं 4 कविताएं पढ़ता हूँ। विपिन चौधरी का जो संग्रह है संसार तुम्हारी परछाई, इसकी भी चौथी कविता मैं पढ़ने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है समय से साथ
निखरती स्त्री। बीत रहा है समय, ऐसे में एक स्त्री बरत रही है समय को कुछ ऐसे कि वह बाहर भीतर से बेहद खूबसूरत हो चुकी है। उसकी आत्मा का आयतन ले रहा है अब अधिक विस्तार। उसकी बड़ी सी गोदी में सिमटने लगी हैं मोहल्ले के ढेरों बच्चों और जवान होती लड़कियों की चिंताएं। उसकी लोरी की सुरीली आवाज कानों में छेड़ देती है कई सरगम। उसकी समृद्ध मुस्कुराहट से होने लगे हैं कई उदास हृदय तृप्त। आंखें उसकी इतनी सजल, उनमें झांक कर उसकी फाहे सी रूह की थाह पाई जा सकती है। जीवन की ढेरों परेशानियों को परे सरकार कर झुर्रियों में सौंदर्य का प्रतिमान रचती हर स्त्री को समय रहते पहचान लेना भी क्या कम सुंदर नहीं। वाणी प्रकाशन ने इस संग्रह को प्रकाशित किया है। मूल्य 225 रुपए है और पृष्ठ संख्या है 148। कविताओं पर आधारित हमारा यह कार्यक्रम उम्मीद है पसंद आया होगा। अगर कविताओं के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हर शुक्रवार को मैं इसी जगह इसी समय उपस्थित होता हूँ। देखते रहिए हमारा कार्यक्रम। धन्यवाद।